जैसे कि हम हर संडे का ध्यान वर्ग हम लेते हैं। तो आज भी हम ध्यान के सराव में बुद्ध ने बताई हुई जो ध्यान साधना है, जैसे कि सुभाष जी बता रहे थे कि जो 10 अनुस्मृतियाँ है या ऐसे 10 के जो सूत्र में जो बुद्ध ने ध्यान बताए हैं, अशुभ का 10 अशुभ भावना हो, 10 कसीन हो, तो ऐसी जो 40 प्रकार की जो ध्यान साधना है उसको हमने अच्छी तरह से अभ्यास करना चाहिए। भले उसमें से हम कुछ सिलेक्टेड मेडिटेशन करें, लेकिन उसकी पूरी जानकारी और उसका अनुभव हमने ज़रूर लेना चाहिए, ताकि हमें ध्यान की जो गहराई है और उसका जो अनुभव है उसके बारे में हम और स्पष्ट हो सके। क्योंकि ध्यान ही एक ऐसा मार्ग है जिस मार्ग से हम प्रज्ञा को प्राप्त कर सकते हैं। तो जितना हम महत्वशील को देते हैं, और शील का महत्व अपने आप में महत्व का ही है, लेकिन उस शील की भूमि को और शुद्ध करने के लिए या उस शील को और परिपक्व करने के लिए अगर कोई साधन है वो ध्यान का साधन है। तो शील या शिलाचरण जो हम कर रहे हैं, और बहुत सारी हमसे काया वाचा मन से काफ़ी गलतियाँ होती है और हम कभी सुधारते कभी नहीं सुधारते हैं। तो इन सभी गलतियों का कारण क्या है? क्यों हमसे गलतियाँ होती है? क्यों हम बार बार शिलाचरण करते हुए भी हम शील का सही तरीके से अनुसरण नहीं कर पाते हैं? फिर वो काया का शील हो या वाणी का हो या मन का हो। तो इन सभी शीलों के आधार में या उसका जो मूल धर्म है शील का मूल धर्म क्या है? शीतलता और सुरक्षितता। शील क्या है? शीतल भी है, जो हमें शीतलता देता है, भीतर से हमें शांति और सुख का अनुभव कराता है, अपने लिए भी और औरों के लिए भी, जो आपके आसपास में जो भी जीव है, मनुष्य है या पूरा नेचर है, तीनों के साथ में हम रहते हैं। एक तो हमारा अस्तित्व है, हमारे साथ बाकी जीवों का अस्तित्व है, फिर वो सभी प्रकार के प्राणी हो या मनुष्य हो, और निसर्ग का अस्तित्व है। तो इसके साथ में सुख से रहना, शांति से रहना, यही शिलाचरण है जो हम काया वाचा मन से शील का आचरण करते हैं। और साथ साथ में उसका महत्व है सुरक्षित रहना। तो शील क्या है? एक प्रकार से प्रोटेक्शन है। वो हमें प्रोटेक्ट करता है बुराइयों से, सुरक्षित रखता है सभी आने वाले पापों से, अकुशलता से, बुराई से। तो इसलिए उसको शील कहा जाता है। और ऐसा भी कहते हैं कि शील सभी गुणों की भूमि है। जितने भी गुण हमारे भीतर, फिर वो मैत्री का गुण हो या दान का गुण हो, सहनशीलता का हो, शांति का हो, मैत्री का हो, करुणा का हो, सभी जो कुशल गुण है वो इसी भूमि में उत्पन्न होते हैं, जिसे हम शिलाचरण की भूमि कहते हैं। लेकिन इस शिलाचरण भूमि में अगर इस प्रकार का अगर हमें बेहतरीन उसका अनुभव नहीं हो रहा है, इसका मतलब यह है कि हम ध्यान की भूमि पर काफ़ी कम काम कर रहे हैं। क्योंकि इसी भूमि को और परिशुद्ध करने के लिए ध्यान का सराव एक अपने आप में अनूठा है। ऐसा कह सकते हैं कि अगर हम ज़मीन में कुछ बीज डालते हैं और उसको सही तरीके से पानी या खाद या उसकी अगर सही तरीके से मरम्मत नहीं करते हैं या उसके देख रेख नहीं करते हैं, तो वो डाले हुए बीज ज़मीन में उतने ज़्यादा फल देने वाले नहीं होते हैं। तो उसी प्रकार से अगर हमें शील का फल चाहिए, शील का परिणाम अगर हमारे जीवन में नहीं आ रहा है और हम सुख का और सुरक्षितता का अनुभव नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम ध्यान के भूमि में या ध्यान का जो
तत्व है या ध्यान का जो अ, अनुभव है हमारे पास में कम है या उसके तरफ हम बहुत कम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि हम कम प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हम अनेक प्रकार के ध्यान साधनाएं इस अ, कोर्स के माध्यम से आप लोगों ने सीखे हैं और प्रयास भी किए हैं। लेकिन जैसे सुभाष जी ने कहा है कि हम स्वयं भी कुछ उसके बारे में प्रयास करें, ताकि हमारा जो रुका हुआ अभ्यास है या कुछ बातें हमसे छूट गई है उसको हम फिर से उस अभ्यास के माध्यम से उसको फिर से उपयोग में ला सकें। क्योंकि घर में अगर कोई चीज़ पड़ी रहती है, जैसे कपड़ा हो या कोई किताब हो या कोई शस्त्र हो, तो उस किताब, वस्त्र और शस्त्र को जब हम इस्तेमाल नहीं करते तो क्या होता है? कपड़े भी सड़ने लगते हैं, है ना? या औजार अगर जंग लग जाता है, हुँ? किताबें भी ऐसे ही पड़ी पड़ी गल जाती है। तो वस्त्र, शस्त्र और जो औजार जो है वो हमारे सुरक्षा और ज्ञान के लिए है ना? वस्त्र से हम सुरक्षित होते हैं शरीर से, किताबों से हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं और शस्त्र से हमारे जो आसपास की बुराइयां है, हाँ, उसको रोकने के लिए, हाँ, उसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो शस्त्र का मतलब किसी की हिंसा करना नहीं, बल्कि हमारे भीतर की जो बुराई है, शत्रु है, लोभ, द्वेष या जितने भी प्रकार के अकुशल विचार, भावनाएं, स्वभाव, तो ये हमारे शत्रु है। तो मन के शत्रु को नष्ट करना, मन के शत्रु के साथ लड़ना, उसके लिए हमें ध्यान के शस्त्र का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। और इसलिए बुद्ध ने अलग अलग प्रकार के शस्त्र के रूप में हमें ध्यान साधनाएं सिखाई है। अगर लोभ होता है तो हमने कैसा ध्यान करना चाहिए, द्वेष होता है तो हमने कौन सा ध्यान करना चाहिए। अगर आप द्वेष होगा और आप आनापानसति करोगे तो आनापानसति नहीं होगी। अगर भटकते हुए मन में अगर आप मैत्री भावना करोगे तो मैत्री भावना नहीं होगी। तो जब द्वेष होगा तब मैत्री भावना ज़्यादा अनुभव करेगी, है ना? तो हमारे भीतर को द्वेष को पहचानना है। हमारे भीतर की जितनी बुराइयां है उसको हमें पहचानना है, डरना नहीं है। डरने वाला व्यक्ति बौद्ध नहीं हो सकता है ना? लड़ना है, योद्धा है, हाँ? जितनी भी हमारे भीतर बुराइयां है या समाज में बुराइयां है, उससे हमें डरना नहीं है। क्यों नहीं डरना है? क्योंकि बुद्ध ने हमें ये बताया है, भले हम बुद्ध नहीं हैं, लेकिन बुद्ध पे अगर हमें विश्वास है और बुद्ध की जो खोज पे विश्वास है, जो उन्होंने सत्य को खोजा है या कहा है, तो सत्य ये है कि जो भी बुराई है बाहर और भीतर, ये हमारे ही मन ने निर्माण की। हमारे मन ने मतलब हर एक मनुष्य के मन ने, आपके, मेरे और हम संसार के सभी मनुष्य के मन से निर्माण हुई है। तो बुद्ध आगे कहते हैं, अगर मनुष्य के मन से ही निर्माण हुई है तो मनुष्य का मन ही उसको नष्ट कर सकता है। अगर आपने घर बनाया है तो आप ही घर को तोड़ सकते हैं। अगर आपके तृष्णा अज्ञान ने ही आपके संसार को बनाया है तो आपके मन ने बनाया है ना, वो बुद्ध ने बताया है, किसी और ने नहीं बनाया। अभी तक किसी और ने बनाया था ऐसा लोग मानते थे और अभी भी मानते हैं, जिसे हम ईश्वरवाद कहते हैं, शाश्वतवाद कहते हैं, उच्छेदवाद कहते हैं, भौतिकवाद कहते हैं। वो अभी भी इसी प्रकार से सोचते हैं। लेकिन बुद्ध का जो ज्ञान है, बुद्ध का जो मार्ग है, या उन्होंने जो हमें कहा है और हमने सुना है, अगर इतना भी अगर हमें विश्वास है तो हमें किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। बाबा साहब इतने विपरीत परिस्थिति में ऐसे ही नहीं लड़े। हमसे भी परिस्थिति विपरीत थी, जो आज परिस्थिति हमारे जीवन में और हमारे समाज में है। तो लड़ने का हौसला अगर कैसे मिलता है, बाबा साहब कहते हैं कि बौद्ध धर्म जो है आशावादी धर्म है। कितनी भी विपरीत परिस्थिति में
आशा देने वाला धर्म जो है वो बौद्ध धर्म है। परिस्थिति से भागने वाला, गुलाम होने वाला या किसी को दोष देने वाला बौद्ध धर्म नहीं है। अगर हम किसी को दोष देते हैं, भाग जाते हैं या गुलाम हो जाते हैं किसी भी परिस्थिति में, तो समझ जाइए कि हम सही अर्थ में बौद्ध नहीं है। बाबा साहब का वो मार्ग नहीं है, बाबा साहब की वो धम्म क्रांति नहीं है। अगर सही धम्म क्रांति है तो हमें किसी भी विपरीत परिस्थिति के साथ एक आशा के साथ, श्रद्धा के साथ, जागृति और ध्यान के साथ, जागृति और ध्यान के साथ हमें लड़ने का प्रयास करना है। और वही प्रयास ही दूसरे अर्थ में वो मैत्री और करुणा है। मैत्री क्या है, करुणा क्या है? इसे ही नकारात्मक मन से लड़ने का, नकारात्मक मन को शुद्ध करने का अर्थ ही मैत्री है। मैत्री भावना क्या है? जिसे हम ब्रह्म विहार कहते हैं। ब्रह्म विहार मतलब मन के सर्वोत्तम उच्च मन की अवस्था, सर्वोत्तम उच्च मन की, सुप्रीम स्टेट ऑफ माइंड। जहाँ पे बुद्ध रहते हैं उसे ब्रह्म विहार कहते हैं। यानी बुद्ध विहार ये शब्द भी जो है ब्रह्म विहार से आया है। और ब्रह्म का मतलब कोई यहाँ पे ईश्वर या क्रिएटर नहीं है। यहाँ पे ब्रह्म का मतलब चित्त है, शुद्ध चित्त। अभी उस समय जो शब्द जो उपयोग में थे इसी प्रकार से शब्द का बुद्ध ने इस्तेमाल किया है, लेकिन उसका भावार्थ और उसका अनुभव पूरी तरह से बुद्ध ने बदल डाला है। जैसे कि फिर आर्य शब्द हो, ब्रह्म शब्द हो, देव शब्द हो। देवतानुस्मृति का मतलब क्या है? बोधिसत्व की स्मृति करना है ना, जो गुण युक्त जो पुरुष है उनका अनुस्मरण करना। देवता मतलब कोई यहाँ पे ईश्वर या ऐसा कोई तत्व नहीं है जहाँ पे बुद्ध ने हमें कुछ शिक्षाएं दी है। तो ब्रह्म शब्द से भी हमें बुद्ध की जो चित्त की जो अवस्था है और उस चित्त की अवस्था में हमें कैसे पहुंचना है उसका नाम भावना है। ब्रह्म विहार भावना, इन चार मानसिक अवस्थाओं को विकसित करना मतलब क्या है? ब्रह्म विहार की भावना है। और इसलिए उसमें भावना शब्द जो है बहुत महत्व का है, जिसको कल्टीवेशन कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, रूपांतरण कहते हैं। तो रूपांतरण किसका? नकारात्मक मन का सकारात्मक मन में परिवर्तन करना। द्वेष, ईर्ष्या, भय, चिंता, दुख, परेशानी, इन सभी जो मन की अवस्था है, जो अकुशल है, उन सभी अवस्था को कुशल अवस्था में परिवर्तित करना ही मैत्री भावना है। मतलब सच्चा प्रेम करना। हम तो अपने आप से प्रेम करते हैं, लेकिन हमारा जो प्रेम जो है वो आसक्ति से भरा है, जो विपर्यास से भरा हुआ है। जो दुख है उसे हम सुख देखते हैं, जो अनित्य है उससे हम नित्य देखते हैं, जो सत्य है उसे असत्य देखते हैं। तो भ्रमित मन से हम अपने आप से प्यार करते हैं, मूर्खतापूर्ण प्यार करते हैं, स्वार्थपूर्ण प्यार करते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि एक ही दृष्टिकोण से प्यार करते हैं। जैसे आपको आंखों से दिखाई देता है उतना ही देखते हैं, लेकिन आंखों से जो दिखाई नहीं देता है, जो भीतर है, जो अंदर है, जो दूसरी दिशा में है, साइड में है, उस साइड में है, हाँ, मतलब बाकी दिशाओं से, बाकी जगह से हम नहीं देखते। ऐसा प्यार मतलब आधा प्यार करते, पूरा प्यार नहीं करते। तो पूरा प्यार करने का मतलब मैत्री है। तो मैत्री का जो अनुभव, जो भावनाओं में हमें विकसित करने के लिए जो बुद्ध ने बताया है, वो एक प्रकार से हमारे लिए ऐसा सराव है जिस प्रकार से हम
रोज के जीवन में शीलों का सराव करते हैं, प्रशिक्षण लेते हैं कि मैं हिंसा नहीं करूँगा, फिर भी हिंसा होती है। मैं व्यभिचार नहीं करूँगा, फिर भी व्यभिचार होता है। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, फिर भी हमसे झूठ कठोर बोला जाता है। तो इन सभी का जो स्रोत है, ऐसा क्यों हो रहा है और इसमें कैसे बदलाव लाना है। अगर बाबा साहब कहते हैं कि नीतिमत्ता ही संपूर्ण बौद्ध धर्म है, तो किस अर्थ से वो बौद्ध धर्म है? किस अर्थ से नीतिमत्ता ही बौद्ध धर्म है, नैतिकता ही बौद्ध धर्म है? तो क्या शील के आचरण करने से? तो शील के आचरण में अगर मन की शुद्धता ना हो तो शील का आचरण कैसे? वो तो अधूरा हो गया। इसका मतलब वो संपूर्ण बौद्ध धर्म नहीं है। अगर बाबा साहब कह रहे हैं कि नीतिमत्ता ही संपूर्ण बौद्ध धर्म है, इसका मतलब ये है कि मन की जो शुद्धता है, मन की जो सत्यता है, वो उस नैतिकता में अनुभव होनी है, आचरण होनी है और उसी के साथ जीवन का व्यवहार होना है। तब जाके वो नैतिकता संपूर्ण बौद्ध धर्म है। मतलब उसमें शील भी आ गया, समाधि भी आ गई, उसमें ध्यान और प्रज्ञा भी आ गई, करुणा भी आ गई, सब कुछ उसमें आ गया। नीतिमत्ता मतलब सिर्फ पंचशीलों का आचरण करना नहीं है या शिलाचरण का आचरण करना नहीं है, बल्कि उसमें समग्र धर्म आ गया। और समग्र धर्म को लाने का जो कारण है, मार्ग है, तो वो ध्यान है। ध्यान से ही हम समग्र हो सकते हैं। और इसलिए उसको योग भी इसलिए कहा जाता है कि उस तत्व के साथ हम एक रूप हो जाते हैं, एकाग्र हो जाते हैं, इंटीग्रेट हो जाते, एक रूप हो जाते हैं। और एक रूप होना ही अपने आप में प्रज्ञा का और बुद्ध का मार्ग है। जब तक एक रूपता नहीं आती है, जब तक हम एक रूप नहीं होते हैं, तब तक बुद्ध का अनुभव या किसी भी शुद्धता का अनुभव हमसे होता है, लेकिन इतना परिपक्व व परिपूर्ण नहीं हो सकता। और इसलिए ध्यान के माध्यम से जो हमें सिखाया जाता है, फिर वो आनापान सति हो, मैत्री भावना हो, उसको हमने सही तरीके से उसका अनुसरण करते हुए उसका अनुभव लेने का प्रयास करने की ज़रूरत है। और हम काफ़ी लंबे समय से ध्यान कर रहे हैं, इसलिए मैत्री भावना हम सभी को पता है। तो अभी हम डायरेक्ट ध्यान के सराव की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। तो अपने शरीर को, अपने बैठक को ठीक कर ले। उससे हमें ध्यान में हम सुखद अवस्था में बैठ सके। शरीर के प्रति थोड़ी मैत्री भावना कर लीजिए। ये भी एक प्रकार से मैत्री भावना है कि हम अपने बैठक को सुखद अवस्था में बैठने के लिए उसको मदद करते हैं, ताकि हम ध्यान के भीतर हम जा सकें। धीरे धीरे आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद करते समय हमें पूरे शरीर के इंद्रिय के प्रति भी जागरूक होना है और देखना है कि जो भी इंद्रिय बाहर के जगत से संपर्क में अभी तक थे और अब धीरे धीरे भीतर के जगत में वो संपर्क कर रहे हैं, क्या अनुभव कर रहे हैं। जैसे कि आँखों से हम बाहर देखते थे, अभी आंखें बंद करके हम भीतर के जगत को देख रहे हैं, मन में क्या चल रहा है। हम कानों से बाहर से सुनते थे, अभी हम भीतर से सुन रहे हैं, अपने मन को देख रहे हैं। तो सभी जो इंद्रिय के विषय है, उस विषय को अंतर्मुख करें। भीतर भी एक सुंदर ऐसा जग है, विश्व है, जिसको हम ध्यान की अवस्था में अनुभव करते हैं। देखिए मन
अनेक विचारों से, शब्दों से, संज्ञाओं से, वेदनाओं से, कल्पनाओं से भरा है। आपकी जागृति, आपकी स्मृति धीरे धीरे अनुभव हो रही है। आप विचारों को, वेदनाओं को आते जाते देख रहे हैं। आते जाते देखना ही आपकी स्मृति का अनुभव है। जब आप किसी विषय से, किसी विचारों से आप जब आसक्त नहीं होते, पकड़ के नहीं रखते, ना उसे रोकते, ना उसके साथ में जाते, सिर्फ आते जाते आप सभी विचारों को देख रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि विचार भूतकाल और भविष्य काल के हैं। वर्तमान में तो मैं ध्यान के लिए बैठा हूँ, यही मेरा वर्तमान का विचार है, वही मेरा छंद है। देखिए, जो आप अभी कर रहे हैं उसी का ही छंद, उसी का ही विचार आपके हृदय से, आपके मन से आप गहराई में अनुभव कर रहे हैं। जो आप कर रहे हैं वही आप सोच रहे हैं, उसी की इच्छा मन में बार बार प्रेरणा दे रही है। वही वर्तमान है, वही वर्तमान का ध्यान करने का विचार है। देखिए, इसी ध्यान के छंद से हमारे भीतर बुद्ध धम्म और संघ के लिए, संघ के प्रति हमारी श्रद्धा निर्माण हो रही है। क्योंकि इस छंद को, इस इच्छा को पूर्ण करने का आधार बुद्ध है। क्योंकि बुद्ध ध्यानी है। बुद्ध का धम्म ध्यान का मार्ग है। बुद्ध का संग ध्यान का अनुभव है। और इसलिए बुद्ध धम्म संग ही मेरे शरण स्थान है। शरणगमन करते हुए संसार के सभी जीवों के दुख का अनुभव करें। संसार में सभी लोग दुखी हैं। उनका दुख देखकर और दुख के कारण को जानकर हमारे मन में करुणा भाव निर्माण हो रहा है। जैसे मैं दुखी हूँ और जिसके कारण दुखी हूँ, वैसे ही संसार के सभी जीव उसी कारण से दुखी है। और उनके दुख मुक्ति का मन में भाव निर्माण हो रहा है। संसार के सभी लोग दुखों से मुक्त हो।
इसी करुणा भाव के अनुभव में संकल्प करें, अधिष्ठान करें, ध्यान करने का, मैत्री भावना, ब्रह्म विहार का अनुभव लेने का। अभी हमारा शरीर, मन, विचार, भावना, उद्देश्य, श्रद्धा, करुणा सभी हमारे ध्यान के लिए अनुकूल है। मैत्री ब्रह्म विहार के प्रथम चरण में अपने हृदय के गहराई में अनुभव करें, शुद्ध मैत्री का, जो बीज रूप में गहरे चित्त में अनुभव हो रही है। जैसे सांस आ रही है, सांस जा रही है, वैसे ही हमारे भीतर हमें शुद्ध मैत्री का अनुभव हो रहा है। हमारी जागृति ही शुद्ध मैत्री है। हमारे भीतर जो कुशल कर्म की प्रेरणा है, वही शुद्ध मैत्री है। हमारे भीतर गुणों का भंडार है। उन गुणों में से कुछ गुण हमें अनुभव हो रहे हैं, जैसे कि दान का हो, शील का हो, सत्यता का हो, सहनशीलता का हो, निर्भयता का हो, मैत्री का हो, करुणा का हो, प्रज्ञा का हो, सहजता का हो। अनेक गुणों से भरा हुआ हमारा कुशल चित्त निरंतर शुद्ध अवस्था में है। वही मेरे अस्तित्व का आधार है। वही बुद्ध का चित्त है। वही मेरा स्वभाव है। देखिए, जो भीतर हमें अनुभव हो रहा है, हमारे गहरे चित्त में
आलय विज्ञान में अजागरूक मन में हृदय के भीतर जहाँ कहीं पे भी हमें अनुभव हो रहा है वो मैत्री का चित्त है, शुद्ध चित्त। उसी चित्त का हमें साक्षात्कार करना है, उससे हमें और गहरा संपर्क करना है, उससे जुड़ना है, अपने स्वयं पर मैत्री भावना करनी। देखिए, इसी भाव से हमारे मन के चक्षु के सामने एक कमल पुष्प उत्पन्न हो रहा है, निर्माण हो रहा है, जो शुद्ध है, प्रकाशित है और अनासक्ति का अनुभव है। ऐसे कमल पुष्प पर हम स्वयं विराजमान हुए हैं। अपने आप का चेहरा देखें कि आप या हम स्वयं उस कमल पुष्प पर ध्यान की अवस्था में बैठे। हमारी काया शुद्ध काया है, हमारा चित्त मैत्री से भरा है। जो भीतर का चित्त निर्माण किए हुए चित्त से संपर्क कर रहा है, मैत्री कर रहा है कि मैं दुखों से मुक्त हूँ, क्योंकि दुखों के कारण को मैंने जान लिया है। इसलिए मैं दुखों से मुक्त हूँ, मुक्त रहूँ इस क्षण में और आने वाले अनंत क्षणों में, वर्तमान में और भविष्य काल में। मैं निरोगी रहूं, मैं निरोगी हूँ, मैं निरोगी रहूं। जो जो भाव आपके भीतर आप अनुभव कर रहे हैं, उसी का हमें अनुभव हो रहा है। हमारे भीतर के सभी रोग नष्ट हुए हैं। मैं आनंदित हूँ, क्योंकि मैं निरंतर कुशल कर्म का आचरण करता हूँ।
मैं जानता हूँ कि मेरा आनंद मेरे कुशल कर्मों में छुपा है। जो ध्यान का आनंद हो, अभ्यास का आनंद हो, या मित्रों को मिलने का आनंद। मैं शीलवान हूँ, मैं शीलवान बनूँ, मैं शीलवान रहूँ, क्योंकि शुद्ध चित्त हमेशा शीलों से युक्त है। जो हम मैत्री कर रहे हैं उसी का हम अनुभव ले रहे हैं क्षण प्रति क्षण, पूरी गहराई में हम अपने आप से जुड़ते जा रहे हैं। शुद्ध मैत्री का हमें अनुभव हो रहा है। मैं प्रज्ञावान बनूं, जीवन को जैसा है वैसा देखने का अनुभव ही प्रज्ञा है। अनित्य को अनित्य देखने का, दुख को दुख देखने का, अनात्म को अनात्म देखने, अशुभ को अशुभ देखने का। जो भी हम कुशल कर्म कर चुके हैं, जिससे हमें प्रज्ञा का बोध हुआ है, वो सभी मैत्री का अनुभव है। जो कुशल कर्म हमने किए हैं, निस्वार्थ भाव से, किसी भी अपेक्षा को नहीं रखते हुए, वो सभी पुण्य कर्म मैत्री है। हमारा संपूर्ण शरीर, वाचा और मन, भीतर बाहर, क्षण प्रति क्षण मैत्री के तरंग, मैत्री का अनुभव हो रहा है। हर सांस में मैत्री है, क्योंकि हर सांस हमें वर्तमान में ले आती है। जागृति ही मैत्री है, मैत्री ही जागृति है। जहाँ जागृति है वहाँ मैत्री ही मैत्री है। हमारे भीतर जितनी भी अकुशलता है, सभी का सजगता के कारण रूपांतरण हो रहा है। हमारे भीतर का द्वेष, ईर्ष्या, भय, चिंता, सब कुछ अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है, अनित्य। इस प्रज्ञा से
शुद्ध हो रही। सभी भ्रम से, सभी आसक्ति से हम मुक्त हो रहे हैं। यही मैत्री है, शुद्ध मैत्री, अनासक्त मैत्री। जो भीतर है वही बाहर है, जो बाहर है वही भीतर है। देखिए हमारा पूरा रूप मैत्री से, मैत्री के तेज में हमें अनुभव हो रहा है। जो मैत्री हमारे भीतर हमें अनुभव हुई है, उसी मैत्री तत्व को अपने मित्र के लिए विस्तारित करें। देखिए आपका मित्र आपके मन चक्षु के सामने एक शुभ्र तेजस्वी कमल पुष्प पर बैठा है। उसके नाम से उसे स्मरण करें, उसके चेहरे से उसे स्मरण करें, उसके गुणों से उन्हें स्मरण करें। उनके कुशल किए हुए कर्म से उन्हें स्मरण करें। देखिए उनका रूप उनके गुणों से भरा है। कुशल कर्म से, और वो भी अपने जीवन में सुखी होना चाहते हैं और दुख से मुक्त होना चाहते हैं। और उसी भावना से आप आपके हृदय से मैत्री के तरंग भेज रहे हैं कि वो सुखी हो और दुखों से मुक्त हो। जो चाहता है वही आप भी चाहते हैं, किसी भी अपेक्षा के बिना। सिर्फ मैत्री ही मैत्री है। आप चाहते हैं और आप मैत्री भावना कर रहे हैं कि वो सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। उसके कुशल कर्म से, कुशल गुणों से सुखी हो। और उस भाव को वो ग्रहण कर रहा है। और सुखी हो रहा है। वो शीलवान हो, प्रज्ञावान हो, ध्यानी हो, सभी बुराई से मुक्त हो।
उसमें जो कुछ भी बुराइयां हैं जो हमें दिखाई देती है वे सभी अनित्य है, अनात्म। और इसलिए वो शुद्ध हो रही है। उसका द्वेष मैत्री में परिवर्तित हो रहा है। सभी बुराइयां कुशलता में परिवर्तित हो रही। आपकी मैत्री जो शुद्ध भाव है, उसी शुद्ध भाव के अनुभव में आप अपने मित्रों को देख रहे हैं, तो उसका चित्त भी शुद्ध है, मैत्रीपूर्ण है, शीलवान है, प्रज्ञावान है, जागरूक है। आपकी सोच, आपकी कल्पना, आपकी भावना एक ही दिशा में बहते जा रही है। कि मेरा मित्र सुखी हो, काया वाचा मन से, उसके कुशल कर्म से। जो उसकी चाहत है, जो उसकी ज़रूरत है, उसी के अनुसार आप मैत्री कर रहे हैं। इसमें कोई भी लालच नहीं, अपेक्षा नहीं, स्वार्थ नहीं, सिर्फ शुद्ध मैत्री है। ध्यान के तीसरे चरण में जो त्रस्त व्यक्ति है, जो अजनबी है, जो ना मित्र है ना शत्रु, ऐसे किसी व्यक्ति को स्मरण करें। उसका चेहरा, उसका नाम या कुछ उसके गुणों का हमें अनुभव हुआ है, वो भी एक शुभ्र और तेजस्वी कमल पुष्प पर बैठा है, ऐसी कल्पना करें। ऐसा दृश्य मन के सामने देखें, क्योंकि मन देख सकता है, सोच सकता है, कल्पना कर सकता है। मन का उपयोग करें और भावना से अनुभव करें कि वो भी एक मनुष्य, उसकी भी एक ही चाहत है कि वो सुखी होना चाहता है और दुखों से मुक्त। और आपकी मैत्री उसके लिए भी उसी शुद्ध भाव से है कि वो अपने जीवन में सुखी हो, सुखी हो, सुखी। ये शब्द मात्र नहीं है, बल्कि एक चित्त का अनुभव है।
जो दूसरे चित्त में हम भेज रहे हैं और अनुभव भी कर रहे हैं कि वो मेरे ही चित्त का अनुभव है। वो शीलवान हो, प्रज्ञावान हो, सभी अकुशलता से मुक्त हो। जो आप सोच रहे हैं वही आपका भाव है, और जो भावना है वही आपके विचार है। उसका जीवन भी मैत्री से पूर्ण है। वो भी अपने कर्म से ही सुखी हो रहा है। आनंदित हो रहा है। और वही आप भावना कर रहे हैं कि वो और आनंदित हो, और सुखी हो, प्रज्ञावान हो, शीलवान हो। आपका मैत्री चित्त धीरे धीरे और बलशाली हो रहा है। और विस्तारित हो रहा है। उसका रूपांतरण हो रहा है। और चौथे चरण में जो व्यक्ति हमें नापसंद है, जिससे हमारे कुछ मतभेद है, द्वेष है, ऐसे किसी एक व्यक्ति को पसंद करें। उसके नाम से, उसके रूप से, उसके भीतर भी कुछ अच्छे गुणों का अनुभव करें। या वो एक मनुष्य है, उस रूप में देखें। और वो भी कमल पुष्प पर विराजमान है। और वो भी अपने जीवन में, भले वो हमारा शत्रु है, लेकिन एक मनुष्य के रूप में वो सुख ही चाहता है और दुख से मुक्त होना। आपके भीतर का द्वेष शांत हो रहा है, और मैत्री का अनुभव आप मैत्री के तरंग उसे आप भेज रहे हैं कि वो भी सुखी हो। उसके कुशल कर्मों से, कुशल गुणों से, उसके भीतर में जो बुराई है उसका रूपांतरण हो, क्योंकि वो अनित्य है, अनात्म है। प्रज्ञावान हो, आनंदित हो। देखिए, जो जो शब्द
आप मन ही मन उच्चारण कर रहे हैं, उस शब्दों के तरंगों में, भावों में उसके हृदय तक जा रहे हैं, जो आपके ही मन में उसका चित्र रूप आपने निर्माण किया है। उसके प्रति हमारा द्वेष पूरी तरह से मैत्री में रूपांतरित हो गया है। और वो भी सुखी हो रहा है, वो भी आनंदित हो रहा है। क्योंकि हमारा द्वेष भी अनित्य है, अनात्म है। हमारा स्वभाव मूल रूप में द्वेष का नहीं है। वो बादल की तरह उत्पन्न होता है और चले जाता है। मेरा मूल स्वभाव सिर्फ मैत्री का है, कुशलता का है। ध्यान के 5वें और अंतिम चरण में हमें प्रवेश करना है, जिसमें हमारी मैत्री भावना पूरे विश्व के लिए हमें विस्तारित करनी है।
देखिए, चारों हम व्यक्ति एक साथ में मन के सामने अनुभव करें, मैं, मेरा मित्र, त्रस्त और शत्रु, हम चारों सुखी हो रहे हैं, दुखों से मुक्त हो रहे हैं, शीलवान, प्रज्ञावान और आनंदित हो रहे हैं। अभी हमारा चित्त अलग अलग नहीं है, एक समान है, एक जैसा है, एक ही स्तर पर है। शुद्ध और सत्यता से भरा ऐसा चित्त मैत्री का अनुभव है। धीरे धीरे हमारे इस ही मैत्री चित्त को हमें विस्तारित करना है। अपने परिवार के सभी लोगों को स्मरण करें, उनके नाम से, उनके रूप से, उनके गुणों से, छोटा हो बड़ा हो, सभी लोग जो आपके परिवार के हैं, माता पिता भाई बहन, सभी रिश्तेदार, पत्नी बच्चे, जैसे जैसे आप स्मरण कर रहे हैं वैसे वैसे मैत्री उनके हृदय तक जा रही है, क्योंकि आपका स्मरण करना ही उनके लिए मैत्री भाव है। आप जानते हैं कि आपके परिवार के लोग सुखी हो और सुख उनके कुशल कर्मों का परिणाम है।